डिवोर्स पेपर्स देखने के बाद गुरु ने रूहानी को लेकर उठाया बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, कहानी में हमें आगे देखने को मिलने वाला है कि जब मामी गुरु को रूहानी के डिवोर्स पेपर्स दिखा देती है तो गुरु को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या है। लेकिन उसके बाद गुरु जब रूहानी से सवाल करता है कि क्या तुम मुझसे सच में ही डिवोर्स लेना चाहती हो या फिर तुम्हारे पापा तुम्हें फोर्स कर रहे हैं, जिसके बाद रूहानी कोई भी जवाब नहीं दे पाती और वह चुप रहती है। जिसके बाद गुरु को समझ नहीं आता कि आखिर वह रूहानी की चुप्पी का क्या मतलब निकाले और इसीलिए वह बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और गुरु के गुस्से को देखकर रूहानी भी डर जाती है और वह गुरु से कह देती है कि तुम्हारे इसी गुस्से के कारण मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और इसीलिए रूहानी गुस्से में गुरु से कह देती है कि मैं तुमसे सिर्फ पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम जब तक मेरी जिंदगी में रहोगे मेरी जिंदगी में ना कोई मुसीबत आती रहेगी। और इसी के साथ अब कहानी एक नया मोड़ लेकर आने वाली है, क्योंकि इसके बाद गुरु को लगता है कि रूहानी उससे तंग आ चुकी है और रूहानी इस शादी में नहीं रहना चाहती। इसीलिए वह रूहानी के सारे कपड़े उसके बैग में डाल देता है और कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो अभी जा सकती हो, मैं तुम्हें अपने इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। जो सुनकर रूहानी को अंदर ही अंदर बुरा तो लगता है, लेकिन वह गुरु की बात मान लेती है, क्योंकि उस समय रूहानी भी गुस्से में होती है और पूरे परिवार के सामने ये बढ़िया मौका होता है कि वह रूहानी और गुरु को अलग कर सके। इसीलिए मामी और दादी मिलकर रूहानी को घर से निकल जाने के लिए भी कह देती है। इसी के साथ हमें देखने को मिलने वाला है कि जब रूहानी घर से जाने के लिए घर के दरवाजे से निकलती है तो देखती है कि गुरु भी उसके पीछे पीछे आ रहा है और गुरु की आंखों में उसके लिए प्यार देखकर रूहानी से भी जाया नहीं जाता। और इसके बाद रूहानी को समझ आ जाता है कि गुरु को गलतफहमी हुई है, इसीलिए वह गुस्से में है और वह वापस से गुरु से बात करके सारी गलतफहमी दूर कर देती है और कहती है कि ये डिवोर्स पेपर्स मेरे पापा ने ही भेजे थे, लेकिन मैं इन पर साइन नहीं करी और मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इन्हें फेंक सकूं, इसीलिए मेरे पास ही रह गए, वरना मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं तुमसे डिवोर्स लूंगी। जो सुनकर गुरु को तसल्ली हो जाती है। लेकिन अब कहानी में क्या नया मोड़ आने वाला है और रूहानी और गुरु के ऊपर कौन सी नई मुसीबत आने वाली है, जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर।